हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। तो हम लोग हो गए हैं रेडी। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा डस्ट हो रही है बाहर। तो हम लोग जा रहे हैं शादी पे, रेडी हो गए हैं। और मेरा हेयर डू बहुत अच्छा हुआ है। जैस्मिन, जैस्मिन कहाँ पे है? हेलो। जैस्मिन बहुत अच्छी लग रही है। और हस्बैंड भी रेडी, किशु सो गया है। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, जाके आप लोगों को पूरा दिखाएंगे माहौल किस तरह का है। फिलहाल हम लोग लेट है, जल्दी जल्दी से जाते हैं। और यहाँ पे वीडियो अच्छी नहीं आ रही। हम लोग पहुँच गए हैं लुधियाना। तो हमने जाना है केजी होटल। हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए हैं, हमें तो लग रहा था शायद हम लेट हो गए। हम 4 सवा 4 के करीब पहुँच गए थे। बारात 6:30 बजे आई। और वेट करते करते वाकई में हम लोग भी थक गए थे। रिसेप्शन पे इतनी देर बैठना पड़ा। और फिर दीदी की कॉल आई थी भी बेटियों को ना पार्लर से लेके आना है। फिर हस्बैंड गए थे और बेटी साथ में गई थी। वो बोल रही थी मम्मा मैं दीदियों को आते टाइम शूट करूँगी, कैसी लग रही हैं दीदी देखिए। और वाकई में ना बहुत क्यूट लगी। और मेकअप इनका बहुत अच्छा हुआ, मुझे तो इनका लहंगा सारा स्टाइल बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं इनको रिसीव। इनकी मम्मा तो अंदर हैं। तो देखिए मैडम हमारी आ गई और बहुत प्यारी लगती हैं। मेन बात ये दोनों ट्विंस, और जिन लड़कों से इनकी शादी हो रही है वो भी ट्विंस है। देखिए ना इतना अच्छा लगता है ना, ये देख के तो बहुत प्यारे लग रहे हैं चारों के चारों। आपको आगे दिखाएंगे वीडियो में। और यहाँ पे ये दीदी की बेस्ट फ्रेंड है। और देखिए एक लड़की ये और एक दूसरी साइड। और इससे तो कृष्णा पे इतना प्यार आता है ना। और ये बोल रही थी ये आपके बेटे को तो मामी मैंने ना कनाडा ही ले जाना है। तो ये अपनी दीदियों के पास ही जाएगा जब बड़ा होगा। तो देखिए उसके बाद ये दोनों मैडमें रेडी होके और अभी अपनी मम्मा से मिल लेंगी, जो भी है ना रिलेटिव आए हैं सभी से मिल लेंगी। और ये थोड़ा सा मोमेंट है ना इमोशनल वाला होता है, जब मदर है ना फर्स्ट टाइम अपनी बेटी को ऐसे रेडी हुए देखते हैं। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना। और इनका ना मुझे बहुत अच्छा लगा, मेकअप बहुत प्यारा हुआ है। और वाकई में ये प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे इनका हो रहा है फ़ोटो शूट। और है ना ये लोग भी है ना वाकई में थक जाते हैं ना। देखिए इतना टाइम पार्लर में भी बैठना। और बोल रही थी मामी हम तो रूम में जाके थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। यहाँ पे हो रही है मिलनियाँ की तैयारी। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे मिलनियाँ इस तरह से की जाती हैं। तो लड़की वाले एक साइड से, एक साइड पे लड़के वाले होते हैं। दीदी सभी को मिलवा रही हैं। तो ये है ना दीदी है जो आप लोग देखते ही है ना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। तो सभी से मिल रहे हैं। और यहाँ पे मिलनियाँ अभी तैयारी कर रहे हैं मिलनियों की। मिलनियों में देखिए गले में ना माला पहनाई जाती है लड़के वालों के। वो फिर माला लड़की वालों के ना जो रिश्तेदार होते हैं उनको पहनाते हैं। और कंबल दिया जाता है, साथ में शगन होता है। हमारे यहाँ पे इस तरह से ये मिलनियाँ होती हैं। आप लोग देख रहे हैं ना वो ब्लैंकेट दिया है। तो ये लड़के के पापा है। तो दीदी ने देखिए हमारी तरफ से किसी की भी मिलनी हो सकती है, वो किसी को लड़के की तरफ से भी कोई भी आ सकता है। तो देखिए पहले चाचे की मिलनी हुई थी हस्बैंड के साथ। तो अभी ये है ना लड़की के मम्मी पापा आप लोग देख रहे हैं ना, दीदी की भी मिलनी हो रही है। और मेरी ड्यूटी है सभी को माला देना और जो शगन है ना वो पकड़ाना। और एक यहाँ पे लड़का हो रहा है वो सभी को ब्लैंकेट दे रहा है, क्योंकि हमारे पंजाब में तो इसी तरह से मिलनियाँ की जाती है। और यहाँ पे कन्यादान का ना रस्म चल रही है। तो दोनों लड़कियों की शादी है ना आसपास ही हो रही है। और बीच में इन्होंने ना पर्दा किया हुआ है। और मदर यहाँ पे ना लड़कों के फेरे नहीं देखती। जो लड़के की मदर है ना वो बाहर बैठे हुए हैं और उनके ना वो गीत वगैरह गाते हैं उनका। वो मुझे कल्चर अच्छा लगा। तो यहाँ पे जो लड़के की बुआ और है ना रिश्तेदार बैठ के गीत गा रहे हैं। तो यहाँ पे है ना देखिए साथ साथ में तैयारियां भी चल रही है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल जो हुआ, दोनों लड़कों के फेरे एक आसपास ही हो रहे हैं। देखिए एक इस तरफ एक दूसरी तरफ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और सबसे ज़्यादा मुश्किल हम लोगों को हुई, क्योंकि भाग भाग के इस साइड पे दूसरी साइड पे ऐसे जाना पड़ रहा था। क्योंकि मुझे ये था भी एक्चुअली ये मुझे तो सेम से ही लगते हैं बच्चे। मैं तो भूल जाती हूँ किसकी वीडियो मैंने बना ली और किसकी नहीं। कुछ वीडियो तो ज़्यादातर वीडियो तो ना बेटी ने ही शूट की है। ये दोनों बहुत प्यारे, लड़कों को तो बिल्कुल भी नहीं पहचान में आते। लड़के तो बहुत ज़्यादा सेम टू सेम है। लड़कियों में फिर थोड़ा हम फर्क देख लेते हैं भी, उनमें थोड़ा लगता है, लड़कों में तो बिल्कुल नहीं लगता। और यहाँ पे देखिए फेरे लेने की तैयारी हो रही है। और यहाँ पे भाई है ना इनको दे रहा है वो खिल्ले जिसे बोलते हैं। और हम लोग आ गए हैं नीचे क्योंकि फेरे हो गए। और उस टाइम बेटी पता नहीं कहाँ थी, फेरों की वीडियो मैं नहीं बना पाई थी। और हस्बैंड बोल रहे थे चलो हम लोग है ना फ़ोटो वगैरह खींचते हैं। मैंने सोचा मैं एक दो वीडियो बना लूँ है ना, मतलब कुछ है ना। मगर मुझे तो वीडियो किसी ने बनानी नहीं थी। जैसे ही मैं घूमना स्टार्ट करती थी कोई ना कोई आ जाता था। इतनी मुश्किल हो रही थी क्योंकि इसी स्पेस से सभी ने आना जाना था।
जब फेरे करने के बाद लड़के और लड़की की एंट्री किस तरह से हुई, बड़ा अच्छा लगता है। सबसे पहले बड़े लड़के की और उसके बाद छोटे लड़के की एंट्री हुई, स्टेज पे आके बैठ गए हैं। अभी जयमाला का टाइम हो रहा है और यहाँ पे ये लड़कियां लेके जा रही हैं जयमाला। दोनों के लिए एक ही साइड खड़ी हो जाएगी और दूसरी साइड खड़ी हो जाएगी। लड़की रिबन कटाई करना जो रस्म है नहीं की गई, क्योंकि एक तो बारात बहुत लेट थी, दूसरे दीदी बहुत स्ट्रेस ले रहे थे, क्योंकि दीदी की तरफ से ज़्यादा रिलेटिव नहीं थे और बहुत ज़्यादा लड़कियां नहीं थी, ये 2 थी और एक मेरी बेटी थी। और जो है ना 4th वन है वो तो आपको समझते हैं, उसकी तो मैडम की शादी थी। एक तो इसमें से जेठानी है। तो अभी है ना देखिए जयमाला का टाइम हो रहा है और जयमाला हो रही है। थोड़ा बहुत इन लोगों ने मस्ती की। मैंने देखा है आजकल लड़कियां इतना कुछ करती है जयमाला के टाइम, लड़के मगर ये ना बहुत भोले हैं। इन लोगों ने ना ज़्यादा नहीं किया, बहुत जल्दी इन लोगों ने एक दूसरे को जयमाला पहना दी। और लड़के तो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहे कौन बड़ा है कौन छोटा। लड़कियों में फिर थोड़ा सा भी मुझे जज होने लगा है। तो ये मैंने जब मैं पहली बार आई थी तो मैंने तो इनको अच्छे से नहीं पहचाना था, क्योंकि लड़कों में तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं लगता। तो लड़कियों में थोड़ा सा लगता है ये बड़े वाले लड़के की जयमाला होगी। और जो भी रस्म हो रही है वो डबल हो रही है, तो उस वजह से भी थोड़ा आप लोग समझते हैं ना, टाइम लग गया। और शादी के दिन हम लोग घर पे 3 बजे आए थे, इतना ज़्यादा टाइम लग गया था। और ये छोटे वाला लड़का है और ये दीदी की छोटी लड़की है और बहुत क्यूट है, सच में वाकई में बहुत अच्छा लगता है। ट्विंस लड़के ट्विंस लड़कियां, और कुदरत का कमाल देखिए ना, ये दोनों ही लड़के भी और लड़कियां भी कनाडा में ही हैं, सिटी अलग अलग है दोनों की। और देखिए एक दूसरे को ना मिलने के बावजूद भी इन लोगों की परमात्मा ने शादी लिखी हुई थी ना आपस में। और देखिए ये कपल इतने प्यारे लग रहे हैं और कॉम्बिनेशन जो इन लोगों ने अपनी ड्रेस का किया ना वो बहुत अच्छा था। तो ये देखिए ये लड़की वाले का पूरा परिवार है, मम्मी पापा है, आई थिंक ये ताया ताई हैं, पूरी फैमिली खड़ी हुई है। और ये हमारे तरफ से मेरी बेटी खड़ी हुई, मैं तो मूवी बना रही, मैं तो वीडियो बना रही हूँ और बहुत प्यारा लग रहा है। और ये लोग बोल रहे थे मुझे लड़कियां भी, मामी हमने है ना जूती जो चोरी चुराते हैं ना वो चुरानी है। तो मैंने इनको बोला यहाँ पे फ़ोटो खींचने के बहाने बैठो, तो चलो कोई बात नहीं, एकदम से ना बस निकाल लेना इनके पैरों से। तो ये आप लोग देखिए सारा कुछ रस्में होने के बाद हम लोगों ने जूती चुकाई की। और है ना दीदी को मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं इन लोगों के साथ हूँ। वैसे बाद में मुझे लगा सभी लोग मुझे भी इनकी साली समझ रहे होंगे, मैं तो मामी सास हूँ। मगर देखिए बोला बच्चों के साथ कोई बड़ा भी होना चाहिए। और ये इतने खुश हुए ना, और वाकई में एक आधी रस्म तो कर लेनी चाहिए। तो दीदी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते, अकेले है ना, अकेले को सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा था। और देखिए बेटे को बिठा रहे हैं इन दोनों के सेंटर में। बुआ तो सबसे ज़्यादा प्यार अपने बेटे को ही कर रहा है, हमें तो पूछा ही नहीं। और देखिए हम लोग शगन डाल रहे हैं। और वाकई में इस टाइम अगर हमारे जीजू होते ना तो ये मतलब मोमेंट इतना ज़्यादा इमोशनल ना होता। और हम सभी ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, और सबसे ज़्यादा कंट्रोल जो बेटियों ने किया, उन्होंने मतलब वो वीक नहीं पड़ी, उन्होंने बिल्कुल भी दीदी को फील होने नहीं दिया। और वाकई में वो खुश रही। अच्छा परमात्मा इन दोनों को चारों को खुश रखे, इनकी हैप्पी लाइफ हो। और देखिए ये दीदी की बेस्ट फ्रेंड है जो वाइट और पिंक में आई है, और दूसरी साइड में और दीदी की ये कज़न है। और हम सभी लोग खड़े, और हस्बैंड ने ना बेटी को भी बुला लिया भी चलो एक है ना फैमिली फ़ोटो हो जाएगी। और जब दीदी की तरफ से ज़्यादा लोग नहीं थे, मगर प्रोग्राम बहुत अच्छा था। यहाँ पे है ना ये मतलब ओल्ड लेडी डांस कर रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी ना, मेरे यहाँ पे पैरों में दर्द होने लगा था, इसलिए मैं ना अभी बैठी हुई थी। तो मगर है ना सच में इतना अच्छा लग रहा था। ये फैमिली बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाली है, बहुत इन लोगों ने। तो आप लोग देखिए 3 बजा दिए रात के, हम लोग इतने हैरान थे ना, इतना टाइम इन लोगों ने डांस किया। और पूरी फैमिली थी, नहीं तो मैंने ज़्यादातर देखा फैमिलीज़ है ना जो रिश्तेदार चले जाते हैं, मगर जब तक लड़की नहीं गई सभी रिश्तेदार यहीं पर थे। और जो इस लड़कियों का ससुराल है वो भी नज़दीक ही है, इतना ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 मिनट का रास्ता ही होगा। और यहाँ पे सभी लोग डांस कर रहे थे। ये लड़कियाँ भी घुस गई, लड़के आ लोग यहाँ डांस करने। तो मुझे भी इन लोगों ने बुला लिया भी मामी आप आओ। तो मैंने सोचा भी चलो कोई बात नहीं, क्योंकि शहरों में तो इस चीज़ का कोई है ना बुरा नहीं मानता, अभी लड़की वाले भी डांस कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कई जगह पे लड़कियां लोगों को नहीं आगे किया जाता, डांस वगैरह नहीं करते हैं। और बेटी ने बहुत इन्जॉय किया, मगर सबसे यहाँ पे जो है ना उसे अजीब लगा, यहाँ पे हिंदी गानों पे डांस हो रहा था और बेटी बोल रही थी पंजाबी गाने क्यों नहीं लगाए। मैंने उसको बोला गाँव और शहर की शादी में फ़र्क होता है, यहाँ पे सारे हिंदी गानों पर ही डांस कर रहे थे। तो वो मैडम को ना स्टेप नहीं आ रहे थे, बोल रही है मम्मा आप जाओ मैं ना वीडियो बना लेती हूँ। फिर थोड़े से ठुमके तो मैंने भी लगा लिए। तो वाकई में है ना देखिए अच्छा लगता है अगर है ना इस तरह से अगर इंजॉय करते हैं। और ये लड़कियां बहुत इंजॉय करती हैं, और मेरे साथ इन लोगों ने ऐसे बिहेव किया जैसे है ना मैं इनकी फ्रेंड ही होती हूँ। मामी तो मुझे फीलिंग आई नहीं भी मैं इनकी मामी लगती हूँ। और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बेटी बोल रही थी मम्मा ये मुझे नहीं आपको ही बुला रहे, कोई भी काम होता था वो बोलते थे अपनी मम्मा को लेके आओ, और मुझे बोल रही थी मम्मा ये दीदी ना आपको ज़्यादा बुला रही है, आप ही जाओ बात तो सुनो उनकी क्या बोल रहे हैं। और वाकई में हम तीनों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, देखिए लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और वाकई में मैं भी एक बार तो भूल ही गई थी। मैं
लड़कों की मामी सास हूँ और है ना, ये मुझे लड़कियों ने मेरे साथ साथ इतना रखा और मैं वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा। और इन लोगों ने ये जो डांस किया ना वो इतना प्यारा लग रहा था। हम आपके हैं कौन पर वो जो जूते चुराने पे है ना गाना होता है ना, मुझे अभी गाना याद नहीं आ रहा। और बेटी ने ये फर्स्ट टाइम सुना और बेटी बोल रही है मम्मा ये कौन सा गाना, मैंने तो कभी सुना नहीं। और मैंने उसे बोला ये हमारे टाइम का गाना है, कोई बात नहीं धीरे धीरे तो मैंने हिंदी सॉन्ग भी सुना करो, तुम्हें अच्छा लगा। और देखिए इसे समझ नहीं आ रहा था इसने क्या करना है, और इसे मैं बार बार बोल रही हूँ एटलीस्ट दीदियों के पास रहो, कोई बात नहीं खड़े तो हो जाओ, तभी तुम्हें पता चलेगा ना क्या हो रहा है क्या नहीं। और यहाँ पे ये इतना प्यारा डांस किया, मुझे इन लोगों का डांस बहुत अच्छा लगा। मैं ना शॉर्ट्स डालूंगी, अभी है ना तबीयत ठीक नहीं है, मैं जब से शादी से आई हूँ उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो इस वजह से है ना मैं कोई शॉर्ट्स वगैरह भी नहीं अपलोड कर पाई। और वीडियो भी मेरी बहुत लेट आई है क्योंकि तबीयत सच में इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना। और फेस पे और है ना बॉडी पे स्वेलिंग आ गई है, मुझे है ना चेकअप अच्छे से करवाना पड़ेगा क्या हुआ है ऐसा। और इसीलिए मेरी 2-3 दिन से ना वीडियो नहीं आ रही है। और यहाँ पे जो है ना बस वही पैसे को लेके आपस में बहस हो रही है भी किसने कितने है ना शगन देना है। तो लड़कों ने है ना लड़कियों को 11,000 शगन दिया और इतना अच्छा लग रहा था ना लड़कियों को, क्योंकि ये बोल रही थी हमने रिबन कटाई तो की नहीं, आप लोगों ने जितना देना दे दीजिए। तो वह ना लड़के बहुत अच्छे, उन्होंने तो अपनी अपनी पॉकेट से निकाले पैसे और शगन दे दिए, क्योंकि 2 लड़कों की शादी है। और ये जो लड़की है सबसे छोटी है जो दुल्हन, ये तो जीजा लगा ना इसका, तो ये मैडम भी उठ के ये और बोल रही है मुझे भी तो साथ में ही शगन चाहिए। और वाकई में ये इतना अच्छा था, मगर मैं ना वॉइस ओवर इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि पीछे चल रहे हैं गाने। अगर है ना वो सॉन्ग नहीं होते ना फिर तो आप लोगों को दिखाते बहुत है ना, मतलब अच्छा लगता है जब ये ना थोड़ी बहुत है ना एक दूसरे को बोलते हैं मजाक करते हैं, अच्छा लगता है। मगर प्रॉब्लम वही है ना सॉन्ग की वजह से है ना कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए वो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और लड़के और लड़की दोनों को ही डांस नहीं आता, बहुत कोशिश कर रहे थे मगर उनसे है ना डांस नहीं हो रहा था। और अभी हम लोग कर रहे हैं विदाई की तैयारी, क्योंकि 3 बज गए, 2:30 बजे के करीब का टाइम होगा। और वाकई में क्योंकि हम लोगों ने घर पे भी जाना था और है ना इसीलिए फिर हम लोग है ना सोच रहे थे भी दीदी निकल जाए, मगर हम लोगों ने देखा भी कोई था भी नहीं, तो इसलिए हम वेट कर रहे थे भी जल्दी विदाई हो जाए। मगर विदाई में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, 12 बजे का टाइम था, देखिए आप लोग 2-2:30 बजा दिए, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और यहाँ पे लड़कियों को है ना देखिए बताया जा रहा था, मैं इसे समझा रही थी भी कैसे क्या करना है। तो इसके विदाई की आप लोग देखिए। जुग जुग जीवन शाला मेरे सोने वीर पे